चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बर्ज खलीफा की और उसकी वो अंदरूनी कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बर्ज खलीफा, जब आप दुबई का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले जो तस्वीर जहन में आती है वो बर्ज खलीफा की होती है। बादलों को चीरती हुई एक शानदार इमारत जो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक ख्वाब की ताबीर है। एक ख्वाब की शुरुआत, ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब दुबई तेज़ी से तरक्की कर रहा था। दुबई की क़यादत चाहती थी कि दुनिया को एक ऐसा शाहकार दिखाया जाए जो ना सिर्फ ऊंचा हो बल्कि दुनिया में अपनी मिसाल आप हो। ये सिर्फ हाइट की बात नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था कि दुबई नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। तामीर का मुश्किल सफ़र, बर्ज खलीफा की तामीर 2004 में शुरू हुई। हज़ारों मज़दूर दिन रात काम करते रहे। सख्त गर्मी, तेज़ धूप और ऊंचाई का खतरा, ये सब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। दिन के वक्त दर्जे हरारत इतना ज़्यादा होता था कि काम करना मुश्किल हो जाता, इसलिए अक्सर काम रात में किया जाता था। ख़ास किस्म का कंक्रीट इस्तेमाल किया गया जो शदीद गर्मी को बर्दाश्त कर सके। इंजीनियरिंग का कमाल, ये इमारत सिर्फ लंबी नहीं बल्कि इंतहाई स्मार्ट डिज़ाइन पर मबनी है। इसका शेप ऐसा बनाया गया है कि तेज़ हवा भी उसे नुकसान ना पहुंचा सके। जितना ऊपर जाएं, बिल्डिंग पतली होती जाती है। ये डिज़ाइन उसे स्टेबल रखता है। ये सब मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। अंदर की दुनिया, ज़्यादातर लोग बर्ज खलीफा को बाहर से देखते हैं, मगर इसके अंदर एक मुकम्मल दुनिया आबाद है। लग्जरी अपार्टमेंट्स, कॉरपोरेट ऑफिसेस, वर्ल्ड क्लास होटल, ऑब्जर्वेशन डेक्स, यहाँ रहना या काम करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये एक हाई क्लास लाइफस्टाइल की अलामत है। आरमानी होटल, बर्ज खलीफा के अंदर मशहूर आरमानी होटल दुबई भी मौजूद है, जिसे आलमी फैशन डिज़ाइनर जॉर्जियो आरमानी ने डिज़ाइन किया है। ये होटल लग्जरी की नई तारीफ पेश करता है, सादगी और एलिगेंस का हसीन इम्तिजाज। ऑब्जर्वेशन डेक का तजर्बा, बर्ज खलीफा की सबसे मशहूर चीज़ उसका ऑब्जर्वेशन डेक है, जहाँ से आप पूरा दुबई देख सकते हैं। जब आप ऊपर खड़े होते हैं तो शहर खिलौनों की तरह लगता है। रात के वक्त ये मंजर और भी खूबसूरत हो जाता है, रोशनियों का एक समंदर। अंदर की हकीकत, इनसाइड स्टोरी। अब आते हैं इसकी अंदरूनी कहानी पर, जो आम तौर पर नहीं बताई जाती। नाम की तब्दीली, शुरू में इसका नाम बर्ज दुबई रखा गया था, मगर बाद में उसे खलीफा बिन जायद अल नहयान के नाम पर बर्ज खलीफा कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने माली मदद फराहम की। 2. पानी और बिजली का इस्तेमाल, इतनी बड़ी इमारत को चलाना आसान नहीं। रोज़ाना हज़ारों लीटर पानी इस्तेमाल होता है और बिजली का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। 3. सफाई का निज़ाम, आपने कभी सोचा है कि इतनी ऊंची इमारत के शीशे कैसे साफ़ होते हैं? इसके लिए एक ख़ास टीम और मॉडर्न सिस्टम इस्तेमाल होता है, जिसमें कई दिन लग जाते हैं। जहां आलमी पहचान, आज बर्ज खलीफा सिर्फ दुबई की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पहचान बन चुका है। दुनिया भर से लोग उसे देखने आते हैं और ये टूरिज्म का एक बड़ा मरकज़ है। चंद हैरानकुन फैक्ट्स। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, सैकड़ों फ्लोर्स, दुनिया की तेज़ तरीन लिफ्ट्स में से एक। ऊपर का दर्जे हरारत नीचे से मुख्तलिफ होता है। असल पैगाम, बर्ज खलीफा हमें ये सिखाता है कि अगर विजन बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी ख्वाब नामुमकिन नहीं। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं, ये एक सोच, एक हिम्मत और एक मिसाल है।
अब हम बात करते हैं इसके लोकेशन, आसपास के इलाकों, मेट्रो कनेक्शन और कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग मालूमात की, ताकि आपको मुकम्मल आइडिया हो जाए। बर्ज खलीफा ये कहाँ वाक़ है? बर्ज खलीफा दुबई के सबसे मशहूर और मरकज़ी इलाके डाउनटाउन दुबई में वाक़ है। ये वो जगह है जिसे दुबई का दिल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से शहर के कई अहम हिस्से जुड़े हुए हैं। आसपास के अहम इलाके बर्ज खलीफा के इर्द गिर्द कई अहम और मारूफ इलाके मौजूद हैं। बिजनेस पे, दफातर और बिजनेस हब, बिल्कुल करीब दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, बड़ी कंपनियों और बैंक्स का इलाका, जुमेरा साहिल के करीब रिहायशी इलाका, शेख जायद रोड दुबई की सबसे अहम सड़क जो पूरे शहर को जोड़ती है। कौन सा मेट्रो स्टेशन? बर्ज खलीफा तक पहुंचने के लिए सबसे करीब मेट्रो स्टेशन है बर्ज खलीफा दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन। ये दुबई मेट्रो की रेड लाइन पर वाक़ है। वहाँ से आप पैदल वॉकवे के ज़रिए या फीडर बस के ज़रिए आसानी से बर्ज खलीफा तक पहुँच सकते हैं। dmar.com। साथ ही क्या मौजूद है? दुबई मॉल, दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में से एक। दुबई फाउंटेन, शाम के वक्त पानी का शानदार शो। ये दोनों चीज़ें बर्ज खलीफा के एक्सपीरियंस को और भी ख़ास बना देती है। फासले, डिस्टेंस आइडिया, एयरपोर्ट से तकरीबन 15 से 20 मिनट, दुबई मरीना से तकरीबन 20 से 25 मिनट, देरा से तकरीबन 15 से 20 मिनट। ट्रैफिक के हिसाब से फ़र्क आ सकता है। मज़ीद इंटरेस्टिंग मालूमात, पार्किंग और रसाई। अगर आप गाड़ी पर आते हैं तो ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी दुबई मॉल में पार्क करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पार्किंग लिमिटेड होती है। बेहतरीन वक्त विज़िट करने का शाम के वक्त, सनसेट या रात को फाउंटेन शो के दौरान। ये वो वक्त होता है जब व्यू सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। फ़ोटो पॉइंट्स, दुबई मॉल के बाहर लेक एरिया फाउंटेन के सामने ब्रिज वॉकवे, यहाँ से बेहतरीन पिक्चर्स आती हैं। वॉकिंग एक्सपीरियंस, डाउनटाउन एरिया इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि लोग आसानी से पैदल चल सकें। ये दुबई के दूसरे इलाकों से थोड़ा मुख्तलिफ फील देता है। दासा है, अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए, बर्ज खलीफा डाउनटाउन का मरकज़, मेट्रो रेड लाइन डायरेक्ट एक्सेस, नियर बाय बिजनेस प्लस टूरिज्म प्लस शॉपिंग, सब एक जगह। एक्सपीरियंस दिन से ज़्यादा रात में इम्प्रेसिव। ये तमाम चीज़ें मिलकर बर्ज खलीफा को सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक कंप्लीट डेस्टिनेशन बना देती है। अब हम बात करते हैं टिकट्स, फ्लोर्स, न्यू ईयर इवेंट, मॉल और फाउंटेन की, ताकि आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल आइडिया मिल जाए। बुर्ज खलीफा टिकट की कीमत फ्लोर्स के हिसाब से, बुर्ज खलीफा के मुख्तलिफ लेवल्स के हिसाब से टिकट प्राइस मुख्तलिफ होता है। लेवल 124 और 125 मोस्ट कॉमन, तकरीबन 150 से 180 दरहम। सबसे ज़्यादा लोग यही विज़िट करते हैं। यहाँ से पूरा शहर क्लियरली नज़र आता है। लेवल 148 प्रीमियम एक्सपीरियंस, तकरीबन 350 से 450 दरहम। कम रश, ज़्यादा लग्जरी, सिटिंग एरिया प्लस रिफ्रेशमेंट्स भी मिलते हैं। लेवल 152 टू 154 VIP लाउंज, तकरीबन 700 प्लस दरहम। हाई एंड एक्सपीरियंस, रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट, क्राउड बहुत कम। न्यू ईयर पर क्या होता है? हर साल 31 दिसंबर को यह दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक होता है। मुकम्मल डाउनटाउन दुबई बंद हो जाता है। हज़ारों लोग जमा होते हैं। बुर्ज खलीफा पर LED लाइट शो प्लस फायरवर्क्स एक साथ होते हैं।
लाइव काउंटडाउन पूरी दुनिया देखती है। ये इवेंट इतना फेमस है कि लोग कई घंटे पहले आकर जगह लेते हैं। कौन सा बड़ा मॉल साथ है? बुर्ज खलीफा के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है दुबई मॉल। दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में शुमार। 1000 शॉप्स है, सिनेमा, एक्वेरियम, गेमिंग जोन, सब कुछ मौजूद। ज़्यादातर लोग बुर्ज खलीफा जाने से पहले या बाद में यही मॉल विजिट करते हैं। फाउंटेन के बारे में ब्रीफ। दुबई फाउंटेन दुनिया का मशहूर डांसिंग फाउंटेन। पानी म्यूजिक के साथ मूव करता है। हर शाम 30 मिनट के गैप में शोज होते हैं। रात के वक्त लाइट्स के साथ ये व्यू बहुत अमेजिंग हो जाता है। मज़ीद यूज़फुल मालूमात। बेहतरीन वक्त टिकट लेने का। सनसेट टाइमिंग सबसे एक्सपेंसिव होता है, डे टाइम सस्ता होता है, नाइट व्यू ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ऑनलाइन वर्सेस काउंटर। ऑनलाइन टिकट लेना बेहतर होता है। सेम डे काउंटर पर प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है। अंदर जाने का प्रोसेस एंट्री दुबई मॉल के अंदर से होती है। सिक्योरिटी चेक होता है, फिर लिफ्ट के ज़रिए ऊपर ले जाया जाता है। लिफ्ट स्पीड, लिफ्ट बहुत तेज़ है, चंद सेकंड में ऊपर पहुंच जाते हैं। कानों में प्रेशर भी महसूस हो सकता है। सिंपल समरी। सस्ता ऑप्शन 131 150 फ्लोर, प्रीमियम 141 से 150, वीआईपी दुबई मॉल अटैच्ड फाउंटेन, सामने लाइव शो, न्यू ईयर, वर्ल्ड फेमस सेलिब्रेशन। ये सब चीज़ें मिलकर बुर्ज खलीफा को एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट प्लस लग्जरी एक्सपीरियंस बना देती है, ना कि सिर्फ एक इमारत। ऊपर और नीचे का दर्जा हरारत। बुर्ज खलीफा की एक ख़ास बात यह है कि इसके नीचे और ऊपर के दर्जा हरारत में फ़र्क होता है। जितना ऊपर जाएं, टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। ऊपर तकरीबन 5 से 6 डिग्री कम गर्मी होती है। ये चीज़ बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। हिडन सिस्टम, सफाई और मेंटेनेंस। इतनी बड़ी इमारत को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा काम है। शीशे साफ करने में कई हफ्ते लग जाते हैं। ख़ास मशीन्स इस्तेमाल होती हैं। टीमें ऊपर से नीचे तक ग्रेजुअली काम करती हैं। यानी जब एक साइड साफ हो रही होती है, दूसरी साइड ऑलरेडी डस्टी हो चुकी होती है। हवा की आवाज़। ऊपर की फ्लोर्स पर कभी कभी हवा की आवाज़ सुनाई देती है, ख़ास तौर पर रात के वक्त। ये कोई ख़तरा नहीं होता, बल्कि बहुत मेंटेन करता है। बिल्डिंग के डिज़ाइन की वजह से होता है। रिस्ट्रिक्टेड फ्लोर्स। बुर्ज खलीफा के बहुत से फ्लोर्स ऐसे हैं जहां आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होती। सिर्फ रेजिडेंट्स या ऑथराइज्ड लोग जा सकते हैं। ये एरिया ज़्यादातर प्राइवेट यूज़ के लिए होता है। बौथान, काम करने वालों की दुनिया। यहाँ सिर्फ सियाहत नहीं, बल्कि हज़ारों लोग रोज़ाना काम भी करते हैं। ऑफिसेज में, होटल्स में, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी में। यानी ये एक वर्टिकल सिटी भी है। आखिरी बात, अगर गहराई से देखा जाए तो बुर्ज खलीफा सिर्फ एक टॉल बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम, एक लाइफस्टाइल और एक विजन है।
जो ये दिखाता है कि प्लानिंग और डिटर्मिनेशन से क्या कुछ मुमकिन है। Gleich Druck um, wenn du verschlossen hast. तो जब भी आप दुबई आए, इसे सिर्फ देखकर ना जाएं, बल्कि इसके पीछे छुपी मेहनत, सोच और कहानी को भी समझने की कोशिश करें। यही चीज़ उसे खास बनाती है। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प मौजू के साथ।